नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय, ज्योतिर्मय और भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूट कर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्ति करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। इनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी कि तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की पूरी पूजा विधि और महत्व के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करने पर लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। माँ को गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को अक्षत, चंदन और रोली चढ़ाएं। माँ को कमल और गुड़हल पसंद है, उन्हें इसका फूल चढ़ाएं। इसके बाद कलश और नवग्रह के विधि विधान से पूजा करें, दीपक प्रज्वलित करें और माँ की आरती उतारें। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। इससे रिश्तों में मिठास आती है। यह भोग माँ को अर्पित करने से माँ भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान देती हैं। यदि पीली मिठाई ना हो तो चीनी का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का साधना मंत्र है, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग पहने। ऐसा कहा जाता है कि माता को हरा रंग पसंद है, इसलिए हरे कपड़े को पहनना शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कार्य में सफलता मिलती है। व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है। त्याग, ब्रह्मचर्य, वैराग, तप जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना करने वालों को असीमित शक्तियाँ मिलती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना करपद्माभ्याम् अक्षमाला कमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। आशा करती हूँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर ऐसी कहानी और जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। माता रानी की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।